अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इस बार के सीएचएसएल में भी पूछा गया है, इस बार के सीजीएल में भी पूछा गया है, पिछली बार के ये सवाल मेंस में भी पूछा गया था, तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सीपीओ में तो आता ही आता है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन की बराबर वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए सवाल में बोला गया है कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 25,000। आज आपको एक बात हम बताते हैं, आपको यहां पर शहर की जनसंख्या की ऐसे सवालों में कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। वो एग्जामिनर 25,000 दे, 50,000 दे, 57,000 दे, कुछ भी दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला गया है 1/5 जो क्या है महिलाएं हैं। अगर मान लीजिए हम शहर की जनसंख्या को 100 मानते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर हमारा मेल हो गया और यहां पर हमारा फीमेल हो गया। बोला गया है 1/5 का मतलब इसका 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। अगर 20 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष हमारे 80 होंगे। ठीक है, एजुकेटेड का दिया गया है डेटा और हमसे क्या पूछा है, तो पूछा है कितना % एजुकेटेड है। ठीक है, सवाल में अनपढ़ लोगों का डेटा दिया गया है और पढ़े लिखों का पूछा है, तो जिसका पूछा है वही निकालना, जिसका पूछा है वही निकालना, तो सीधा का सीधा एजुकेटेड निकालना। बोला गया है 5% पुरुष और 40% महिलाएं अनपढ़ हैं। आप मुझे बताओ अगर 5% पुरुष अनपढ़ हैं तो कितने % पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं, बताओ कितने %। इसका 5%, देखो किसी भी चीज का 10% कितना, इसका 10% हो गया 8, तो इसका 5% हो गया 4, यानी इसमें से 4 लोग अनपढ़ हैं। तो पढ़े लिखे कितने हैं, तो बोलोगे सर 76। ठीक है, फिर उसके बाद बोलोगे 40% महिलाएं अनपढ़ हैं। अगर 40% महिलाएं अनपढ़ हैं तो 60% महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी या नहीं, बताइए। अगर 40% अनपढ़ हैं तो 60% पढ़ी लिखी होंगी, और 20 का 60% कितना हो गया, तो बोलोगे 12। 76 ये रहा और 12 ये रहा, टोटल जनसंख्या कितनी, तो 84 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। 84 कितने में, 100 में, तो 84 100 का कितना % होता है, 84, सॉरी 84 कह रहा हूं 88, 84 नहीं 88, यहां पर 88। 88 100 का कितना % है, तो 88 100 का 88% है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इस सवाल को टफ आपका एग्जामिनर कैसे बनाएगा, तो इस जनसंख्या को 25,000 ना देकर 24,772 दे देगा। और उस केस में अगर आप ये सोचेंगे कि हमें वास्तविक संख्या की जरूरत है, तो वास्तविक संख्या की जरूरत के अनुसार आप निकालते रह जाएंगे और आपका डेटा लंबा होता चला जाएगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।